जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे आप सब, आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के टोटल 200 VBI ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं 2024 के। महामैराथन क्लास होने वाली है, अंतिम प्रहार की बारी आ गई है। 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाजवाब है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इससे के पहले क्लास में हमने 300 जो है हिंदी किताब से VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दिया था, और इस क्लास में जो है 200 हिंदी व्याकरण से लिए हैं। कुल मिलाकर आपका 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इस यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछते यहीं से रहेंगे, ठीक है ना। कितना प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे आपके 50 में 50% यहाँ से रहेंगे तो रहेंगे, 100% गारंटी है। तो आप लोग दोनों क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस क्लास को शुरू करते हैं। 200 ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी व्याकरण का 200 ऑब्जेक्टिव में से पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी लाजवाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी लिपि क्या है? हिंदी लिपि क्या है? जैसे संस्कृत है, देवनागरी है, रोमन है या फिर चीनी है। तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए हिंदी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। ऑप्शन यहाँ पे ख, इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। जिनका भी उत्तर ऑप्शन ख हो रहा है आप लोग अच्छे से बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। पर्दा का लिंग निर्णय करना है। पर्दा जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? पर्दा क्या है जी? पर्दा एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन क, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से रट जाइए। यहाँ पे 200 हिंदी व्याकरण के प्रश्न देंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से रट जाना है, बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे अच्छे से 200 प्रश्नों को रट जाइए, ठीक है ना। और 300 जो है यहाँ पे आपको ये भी दिए थे क्या, तो हिंदी के हिसाब से उसको दोनों को अच्छे से लड़ जाइए। यहाँ पे 70 से 80% नंबर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गारंटी है तो गारंटी है। जहाँ से आपको मात्र 85 बनाना है तो 85 बनाना है, 50 में 50 आप लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंधेरा, आलोक, मुनासिब या फिर एकांत। तो उजाला का पर्यायवाची शब्द होता है आलोक। आप सभी को मालूम होना चाहिए उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आलोक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि कट्टे पर नमक छिड़कना से क्या आशा है? कट्टे पर नमक छिड़कना का क्या अर्थ होता है? तो कट्टे पर नमक छिड़कना का यहाँ पे ऑप्शन पहला में दिया है, इसका उत्तर, ठीक है ना। कष्ट पे और कष्ट देना क्या होता है जी? कट्टे पर नमक छिड़कना का अर्थ हुआ कष्ट पर भी कष्ट देना। यहाँ पे ऑप्शन कहीं इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। हूबहू तरीके से सभी प्रश्नों को रट जाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जी का लिंग निर्णय करना है। जो जी शब्द होता है, ठीक है ना, जो जी है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है जी? जी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? तो आप सबको बता दूं कि जो जी है वह पुल्लिंग शब्द है। क्या है? जी एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पवन में कौन सी संधि है? पवन जो है कौन सी संधि है? गुण संधि है या फिर दिग संधि है या फिर हर संधि या फिर आयादी संधि है? तो पवन में जो है वह आयादी संधि छिपी हुई है। किसमें? तो आयादी संधि है। पवन जो है क्या है जी? आयादी संधि। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? घ, इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा होगा कि कठिन परिश्रम करने वाले के लिए ये कौन सा मुहावरा सही होता है? कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा होता है जी? कठिन परिश्रम करने के लिए कौन सा मुहावरा है? बमुआ मजदूर या फिर कुल्लू का व्रत? यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कुल्लू का व्रत। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे ख, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पर जो कठिन मेहनत करते हैं उसके लिए मुहावरा क्या है? तो कुल्लू का व्रत। गाँव देहात में आप लोग सुने होंगे कुल्लू का व्रत, अर्थात कि कठिन परिश्रम करने वाले को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, 8वां प्रश्न है, ओम का पर्यायवाची शब्द है। ओम जो शब्द आता है उसका जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? उष्ट होता है या फिर महाग्रीव होता है या फिर लंबुष्ट होता है या फिर इनमें से सभी होता है? क्या होता है ओम के लिए पर्यायवाची शब्द? तो ये सभी क्या है जी? तो ओम के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन इसका घ, राइट उत्तर सही हो जाएगा। अच्छे से हूबहू सभी प्रश्नों को रट जाना है बिना देरी किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है ना, ऐश्वर्य, ठीक है ना। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्या नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? धनवान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वैभव होता है? एकदम राइट, वैभव इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैभव जो होता है ऐश्वर्य का क्या होता है जी? वैभव होता है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे इसका ख, राइट उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? रॉन्ग आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कमर कसना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होता है जी? सतर्क रहना, दंडित करना या फिर दृढ़ निश्चय करना या फिर परिश्रम करना? तो कमर कसना का सही अर्थ होता है एकदम निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, एकदम अटूट निश्चय करना। क्या? तो कमर कसना का अर्थ होता है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दो, राइट उत्तर सही हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते चलिए, याद करते चलिए। आप लोग एग्जाम के लिए मात्र 4 से 5 दिन के समय और बचा है। केवल हिंदी की बात कर रहे हैं हम, नहीं तो कल ही इसका एग्जाम जो है कल 2 दिन में शुरू होने वाला है। तो हिंदी के लिए भी 5 दिन टाइम है। तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इन 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हिंदी व्याकरण के। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जिस समास में
जिस समास में पहला पद जो होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में समाज के कितने भेद होते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समाज के कुल कितने भेद है। यहाँ पे प्रश्न है कि समाज के जो जिस पद में, ठीक है ना, पहला पद क्या होता है, जिस संख्यावाचक, जो संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव, द्विगु, ध्वन्द या फिर क्रमधारय। तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि द्विगु समास कहता है जिसका पहला पद क्या होता है जी, संख्यावाचक होता है। जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला पद क्या है जी, चतुर मतलब कि चार होता है, यहाँ पे संख्या दर्शा रहा है, चार होता है ना जी, चार भुजा वाले आता है, संख्या दर्शा रहा है, तो जिसमें जो संख्या दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, तो द्विगु समास बोलते हैं। यहाँ पे इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है जी, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पो जोड़ इत्र होता है। क्या होता है जी, पो जोड़ इत्र होता है पवित्र का संधि विच्छेद। यहाँ पे ऑप्शन इसका ख राइट उत्तर सही हो जाएगा, ख में दिया है पो जोड़ इत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि छत का लिंग निर्णय करना है। छत जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ठीक है ना। आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलना है। यहाँ पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है व्याकरण सेट नहीं किया गया है ना, कहीं कहीं से यहाँ पे व्याकरण उठा कर दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से रट जाना है, याद कर लेना है। तो अगला प्रश्न क्या है कि छत क्या है जी, छत जो है, चाहे छत वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर कुछ भी नहीं है, तो छत जो है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन ख राइट उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जय का लिंग निर्णय करना है। जय जो है वह पुल्लिंग है कि या फिर स्त्रीलिंग है, तो जय भी एक स्त्रीलिंग ही शब्द है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ख, इसका राइट उत्तर से हो जाएगा, जय भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंखों में खून उतरना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आंखों में खून उतरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है जी, आंखों में खून उतरना मुहावरा का अर्थ जो होता है वह होता है क्रोध से आंख मुंह लाल होना। क्या होता है जी, तो क्रोध से आंख मुंह लाल होना होता है इस मुहावरे का अर्थ। यहाँ पे ऑप्शन कहीं इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा, आंखों में खून उतरना का मतलब होगा क्रोध से आंख मुंह लाल होना। चलिए 16वां प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा होगा कि सूर्योदय में कौन सा समास है, ठीक है ना। सूर्योदय में जो है कौन सा समास जो है बताना है कि कौन सा समास है जी सूर्योदय में। तो सूर्य का उदय, सूर्य का उदय मतलब कि सूर्योदय, सूर्य का क्या आ गया जी यहाँ पे, तो तत्पुरुष समास में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए काफी लाजवाब, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है जी, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में भी यहाँ पे तत्पुरुष समास ही है। इसका भी उत्तर जो है ख सही हो जाएगा, ठीक है ना, ख नंबर। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि खून सवार होना, ठीक है ना, खून सवार होना मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि खून सवार होना का अर्थ क्या होता है। खून सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, तो इसका राइट उत्तर होता है कि किसी को मार उलने को उद्यत होना। किसी को मार उलने की क्या होता है जी, उद्यत होना मतलब किसी को मारने के लिए एकदम क्या होता है, नहीं होता है, जोश बढ़ जाता है कि नहीं हमको इसको करना है तो करना है, इसको मारना है तो मारना है, उसी को बोलता है खून सवार होना। एकदम कोई एकदम ठान लेता है, एकदम जिद एकदम ठान लेता है, उसी को बोलता है खून सवार होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन क इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आपका सामने दिख रहा होगा, कस्तूरी किसका पर्यायवाची शब्द है। कस्तूरी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, मतलब कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ऐसे समझ लीजिए। तो कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द जो है मृगमद होता है। क्या होता है जी, मृगमद होता है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क राइट उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो 20वां प्रश्न का सामने दिख रहा होगा कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का जो पर्यायवाची है वह क्या होता है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ई में दिया है, इसका राइट उत्तर क हो जाएगा, वसन। क्या हो जाता है जी, वसन कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, बाकी सब इसका उत्तर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा 21वां प्रश्न है, काफी लाजवाब काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि समाज जो है कौन सा लिंग है। समाज जो है कौन सा लिंग है, समाज जो है जिस समाज में रहते हैं वह कौन सा लिंग है जी, तो समाज जो है एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा है जी, पुल्लिंग लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, क्या है पुल्लिंग है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान में रख के एकदम बैठा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, केवल सुनते चलिए, अच्छे से याद करते चलिए। काफी इंपॉर्टेंट काफी लाजवाब प्रश्न है, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के अंतिम प्रहार है, मात्र 200 ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सब धन जो है 22 पसेरी, सब धन जो है 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या होता है, बहुत सस्ती होना बिल्कुल नहीं, 22 पसेरी अनाज होना बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा होना बिल्कुल नहीं। इसका राइट उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, अच्छा हो या फिर बुरा हो सबको एक समझना, ठीक है ना। सब धन 22 पसेरी, सब धन जितना भी धन है सब 22 पसेरी है। इसका मतलब यही हुआ कि क्या, कि जो अच्छा भी है या फिर बुरा भी है सबको क्या करना जी, एक ही समझ लेना, चाहे अच्छा हो या फिर गलत हो या फिर बुरा हो या फिर कैसा हो, उसको एक समझना। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे घ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी उत्तर ऑप्शन घ है इसका बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, प्रतिदिन कौन सा समास है जी, प्रतिदिन जो शब्द है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है या फिर द्विगु है। तो प्रतिदिन जो क्या है जी, प्रति में यहाँ पे दिन में जो प्रति लगा है अव्यय लगा है कि नहीं, क्या लगा है जी, अव्यय लगा है, जो बदलने वाला नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, अव्ययी भाव, इसका राइट उत्तर से हो जाएगा अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, शैव शब्द का
शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण जो क्या होता है जी, तो शिव शब्द का विशेषण यहाँ पे शैव राइट उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन ख शैव। क्या होता है? शैव होता है शिव शब्द का विशेषण। सभी प्रश्नों को हर हाल में याद कर लीजिएगा, एकदम से काफी लाजवाब प्रश्न है। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा? बादल का तत्सम शब्द जो है क्या होता है जी? मेघ होता है, या फिर मेघ होता है, या फिर वारिद होता है, या फिर मेधा होता है। तो बादल का जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम यहाँ पे पूछ रहा है, तो वारिद होता है। क्या होता है जी? वारिद होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का सामने दिख रहा होगा कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी? रश्मि होता है, या फिर मयूख होता है, या फिर मरीचि होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो किरण का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से ये सभी जो क्या है, किरण का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, अर्थात कि ऑप्शन घ यहाँ पे दिया जाएगा ना, ऑप्शन घ इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा होगा, काफी लाजवाब लग रहा है कि नेवला का तत्सम शब्द बताना है। नेवला का तत्सम शब्द बताना है। नेवला का तत्सम शब्द जो होता है वह क्या होता है जी? तो नेवला का तत्सम शब्द होता है वह होता है नकुल। क्या होता है? नकुल होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न का सामने दिख रहा होगा कि पत्र का तद्भव रूप बताना है। पत्र का तद्भव रूप बताना है। तो पत्र का तद्भव रूप होता है पत्ता। क्या होता है जी? पत्ता होता है। यहाँ पे घ इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। हर हाल में सभी प्रश्नों को रट लेना है, एकदम रट लेना है, ठीक है ना। हूबहू यहाँ से प्रश्न छपने को देखिएगा आप लोग, आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यहाँ से प्रश्न छपेंगे। तो हर हाल में रट जाना है एकदम से सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इसको समझा नहीं रहे हैं उतना विस्तार से। जो भी शब्द है, जो भी प्रश्न है, उसको उतना विस्तार से नहीं समझा पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको हर हाथ में रट जाना है, किसी भी हाल में आप लोग को रट जाना है, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि चिकना घड़ा होना मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चिकना घड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? चिकना घड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है जी? तो इसका अर्थ होता है निर्लज होना या फिर बेशर्म होना। क्या होता है? निर्लज होना या फिर बेशर्म होना होता है चिकना घड़ा होना का अर्थ। यहाँ पे ग राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निर्गुण का संधि विच्छेद करना है। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है जी? निर्जुर गुण होता है। क्या होता है? निर्जुर गुण होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? क इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। यानी नहीं प्लस गुण हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में पूछ रहा है कि चिराग तले जमीन। क्या पूछ रहा है कि चिराग तले अंधेरे होने का क्या अर्थ होता है? चिराग तले जो अंधेरे होने का क्या अर्थ होता है? दूसरों को दोष देखना, या फिर दूसरों की निंदा करना, या फिर अपना दोष खुद को न दिखाई देना पड़ना, या फिर अंधेरा छा जाना। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ क्या हो जाता है। तो अपना दोष खुद को दिखाई न देना, और दूसरे को क्या करते हैं, तो हम लोग निंदा करते हैं। अपना जो दोस्त है वो खुद हमको दिखाई देता है, और दूसरों की क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं। उसी को क्या हो जाएगा? चिराग तले अंधेरा, मतलब खुद को अपने पास रोशनी है या नहीं है, दूसरे किसी का हम अंधेरा ढूंढ रहे हैं। यानी आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि अध्ययन में कौन सा संधि है? अध्ययन में पूछ रहा है कि कौन सा संधि है। अध्ययन में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि, या फिर यण संधि है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि अध्ययन में कौन सा संधि हो जाएंगे। तो आप सभी का घ राइट आंसर हो जाएगी, यानी यण संधि जो है अध्ययन में है, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा? आप सभी का घ आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि तलाक। पूछ रहा है कि तलाक का लिंग निर्णय करें। मतलब आपसे ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि तलाक जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, फिर उभय लिंग हो जाएंगे। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो तलाक है वो कौन सा लिंग है। तो हमारा पुल्लिंग है। तलाक क्या है? तो पुल्लिंग है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि नासा का लिंग निर्णय करें। मतलब पूछ रहा है आपसे कि नासा जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, उभय लिंग हो जाएंगे, फिर इनमें से कोई नहीं होंगे। तो हम सभी को पता ही होगा कि नासा जो कौन सा लिंग हो जाएंगे? तो पुल्लिंग हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कर रहे हैं, मतलब क कर रहे हैं, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। पूछ रहा है कि द्वंद्व समास इसमें से कौन जो है वो नहीं है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो इसमें से द्वंद्व समास नहीं है। पूछ रहा है तो न्यूनाधिक हो जाएगा, फिर गंगा जमुना हो जाएगा, फिर राजा रंग हो जाएगा, या फिर बंद मुक्त हो जाएगा। जल्दी बताइए तो कौन से जो शब्द है जो कि द्वंद्व समास नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बंद मुक्त है, क्या है? बंद मुक्त है वो जो क्या है? द्वंद्व समास नहीं है, यानी आप सभी का ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। और भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे डी ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सड़ानन। पूछ रहा है कि सड़ानन में समास बताइए। पूछ रहा है कि सड़ानन में जो है सड़ानन में समास कौन सा बताना है आपको। तो हम सभी को पता होना चाहिए सड़ानन में समास कौन हो जाएंगे? तो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे सड़ानन में, यानी आपका को ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है
पूछ रहा है कि चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। चंद्रिका का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, फिर चांद हो जाएगा, फिर चंद्रमा हो जाएगा। तो चंद्रिका का जो तद्भव होगा जगह है चंद्रिका का तद्भव वो हमारा क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन को एकदम से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, 38 नंबर प्रश्न की सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। सौभाग्य का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए सुहाग, सुभाग होता है। क्या होता है सौभाग्य का शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द तो सुहाग होता है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, क्या पूछ रहा है कि धूप का लिंग निर्णय कर, मतलब आपसे बताना है कि धूप जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि पुल्लिंग है, धूप क्या है, पुल्लिंग है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है कि जिससे मापा ना जा सकता हो वो क्या कहते हैं, उसे जिससे मापा ना जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा क्या कहते हैं, तो अपरिमेय कहते हैं जिसे मापा ना जा सके। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थात घ राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है। तो यहाँ पे एकदम से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, सुख दुख जो है वो हमारा द्वंद्व समास है। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। किस पद में जो है दोनों समास मिलकर एक नया पद का जो है क्या करते हैं, तो अर्थ प्रकट करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुवीरी समास है। क्या हो जाएगा, बहुवीरी समास है, जो कि दो शब्द मिलकर क्या करते हैं, तो तीसरे का अर्थ जो है प्रकट करते हैं। जैसे कि लंबोदर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लंबोदर हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि भगवान गणेश का मतलब गणेश का अर्थ निकलता है। किसका अर्थ निकलता है, भगवान गणेश जी का अर्थ निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि दो शब्दों का मिलकर क्या बनता है, तो एक नया अर्थ का क्या होता है, प्रकट होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन या क राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दही का लिंग निर्णय करना है। बता रहे हैं आपको कि दही जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होना, दही क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दही पुल्लिंग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, दही देवा हो, ऐसे यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे हमारा दही। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करना है। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, जो प्रत्येक का संधि विच्छेद किया है वो कौन सा हमारा सही राइट आंसर क्या हो जाएंगे। प्रति प्लस इक हो जाएगा, या फिर प्रति एक हो जाएगा, या फिर प्रति यक हो जाएगा, या फिर प्रत यक हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए संधि विच्छेद, अगर आप लोग बढ़िया से अच्छे से तरीका से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ख राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ख बता रहे हैं एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी के, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि श्यामल का तद्भव शब्द होगा। मतलब पूछ रहा है आपसे कि श्यामल का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए श्यामल का तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे, तो सांवला हो जाएंगे। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि पूर्व का तद्भव शब्द होगा। पूर्व का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, पूर्व का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए या पता ही होगा कि पूर्व का तद्भव क्या होता है, तो पूर्व होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि नर्सिंग में प्रयुक्त समास कौन सा है। नर्सिंग में जो है वो कौन सा समास हो जाएंगे। तो हम सभी को पता होना चाहिए कर्मधारय समास हो जाएंगे नर्सिंग में। यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ग बता रहे हैं आप सभी का ऑप्शन ग क्या हो जाएंगे, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। इकलौता में समास बताना आपको, इकलौता में कौन से समास हो जाएंगे, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे इकलौता में। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज ऋषि का संधि विच्छेद करना है। राज ऋषि का जो संधि विच्छेद हो जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे, तो राज प्लस ऋषि हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट हो जाएंगे, राज प्लस ऋषि हो जाएंगे, राजश्री का संधि विच्छेद। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नयन का लिंग निर्णय करना है। नयन जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होगा पुल्लिंग हो जाएगा। नयन क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन में क्या पूछ रहा है कि नीव का लिंग निर्णय करना। बताना है आपको नीव जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारा स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नीव क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चू न करना मतलब बिल्कुल सह जाना, चू न करना मतलब सह जाना। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चू मत करना मतलब किसी को भी, कोई अगर क्लास में हम लोग देखते हैं ना, कोई अगर बच्चा को परेशान भी करते हैं तो बोलता है चू मत करना, मतलब बिल्कुल मत बोलना, आराम से रहना, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा, चू मत करना मतलब सह जाना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश का शब्द का विलोम बताना। आकाश शब्द का जो विलोम बताना था, आप सभी को पता होना चाहिए आकाश,
आकाश का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, आकाश का विलोम आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कौन कौन सा पूछ रहा है कि कौन आता है। देखिए क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे हमको स्पष्ट हो गया कि प्रश्न आता है क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या पूछ रहा है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, तो हमारा आप सभी का ऑप्शन पता होगा कि ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी क राइट आंसर हो जाएगा, 54 का क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे, 55 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि सुबह शब्द का कौन सा लिंग है, सुबह शब्द जो है वो कौन सा लिंग है, तो सुबह हो गई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी अभी सुबह हुई है, यानी आप सभी को पता ही होगा कि स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है कि तीव्र वृद्धि वाला कहलाता है, तीव्र वृद्धि वाला जो है वो क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता होगा क्या कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है। तुग्र मतलब जो है तीव्र वृद्धि वाला, तेजी मतलब उसके साथ वृद्धि को क्या करता है, अपनी बुद्धि को तेजी से विकसित करता है, उससे क्या कहते हैं, कुशाग्र कहते हैं। यानी आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शब्द का परिवाची होता है, शब्द का परिवाची क्या होता है, नाद होता है, निनाद होता है, ध्वनि होता है, इनमें से सभी होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ राइट आंसर। शब्द का जो परिवाची शब्द आपसे पूछ रहा है तो नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है घ, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चाय का शब्द जो है लीड जो निर्धारण करना है, चाय जो है वो कौन सा लिंग है उसका निर्धारण करना है, तो हम सभी को पता होना चाहिए चाय क्या होता है। हम लोग क्या बोलते हैं सुबह में कि चाय मिलेगी, क्या चाय पीनी है, हमें चाय मिलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। 59 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुरस्कार शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का मतलब विलोम मतलब समझते हो ना, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब विलोम मतलब उल्टा उसका बताना है, ठीक है ना। तो चलिए पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए पुरस्कार शब्द का दंड देते हैं। क्या होते हैं, हम पुरस्कार किसी को देते हैं तो उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार करते हैं, नहीं तो इसको दंड देते हैं। यानी हम उसको बोल सकते हैं कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हम बोल के आराम से निकल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा हो जाएगी। आप सभी को पता होना चाहिए दक्षिण शब्द मतलब किसी भी दिशा का बोध हो, किसी भी दिशा का बोध हो या फिर किसी भी नदी का बोध हो, कौन सा वाचक कौन सा संज्ञा हो जाएगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी आपका ख क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर, मतलब किसी भी एक चीज का बोध कराया जाता है, मतलब दक्षिण जो है एक चीज का बोध कराता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या किसी भी नदी का भी बोध कराता है, जैसे गंगा हो जाएगी, जमुना हो जाएगी, ये सब क्या हमारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। चलिए आशा है कि आप सभी समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा, यानी महोत्सव हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा घ में दिया है महोत्सव। चलिए अगला, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहे हैं, 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे। इतना भी आसान प्रश्न पूछता है क्या, पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा स्त्री हो जाएंगे। इतने भी आसान प्रश्न पूछेगा हम सभी से। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो सत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो सम हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे हमारा सम हो जाएंगे, सम आधा प्लस हलांत हो जाएंगे, हमारा तोष हो जाएंगे। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ख हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि रात का विलोम क्या हो जाएंगे, रात का विलोम क्या हो जाएंगे। अरे भाई इतना आसान प्रश्न, रात का विलोम आप सभी को पता होगा दिन हो जाएगी, यानी हमारा ख आंसर क्या हो जाएगा, ख एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि लोक का पूछ रहा है कि लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, लोक का विशेषण हो जाएगा लौकिक हो जाएंगे, लोक का विशेषण हमारा लौकिक हो जाएंगे। हिमालय का हमारा, हिमालय के विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताइए। लोक का लौकिक हो जाएंगे, ऐसे ही बताइए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोक का लौकिक हो जाएंगे। और इसका क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोक का लौकिक हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगी, लोक का लौकिक होता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अग्नि का परिवाची शब्द बताइए, अग्नि का परिवाची शब्द क्या हो जाएंगे। तो अग्नि का परिवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए अग्नि का परिवाची शब्द क्या होते हैं हमारा, तो पावक होते हैं। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुमति का विलोम शब्द हो जाएगा, सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कुमति हो जाएगा, सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि अंबर का विपरीतार्थक क्या हो जाएंगे, अंबर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएंगे,
तो अंबर का क्या हो जाएगा, अवनी हो जाएंगे, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि चांद का परिवाची बता रहा है आपको कि चांद का परिवाची क्या हो जाता है, चांदनी हो जाता है, फिर निशा, राकेश या फिर संध्या हो जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए चांद का परिवाची शब्द होता है क्या होता है हमारा, तो राकेश होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी प्रश्न में आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 9 2 11 होना, अरे भाग जाना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नाक का बाल, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अरे नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय होना, क्या होना था, बहुत प्रिय होना, नाक का बाल जो होना मतलब बहुत प्रिय होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हम सभी को पता होना चाहिए जगत मतलब जगत हो जाएंगे, इसमें हलंत हो जाएंगे प्लस ईस हो जाएंगे, जगत ईस मतलब जगत को जीतने वाला, जगदीश मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ख हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संसार का जो संधि विच्छेद वो क्या हो जाएंगे, तो सभी को पता होना चाहिए संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस सार, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएगी, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अभियोजन में कौन सा समास है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि अभियोजन में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, अभियोजन आप सभी को पता होना चाहिए उपसर्ग जो क्या लगता है, तो शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, मतलब किसी भी शब्द के पहले क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय कब लगता है, तो शब्द के बाद लगता है, शब्द के बाद लगता है। तो आप सभी को बताना है कि अभियोजन जो है वो कौन सा समास हो जाएंगे, अभियोजन जो है वो कौन सा समास हो जाएंगे, तो अभी समास हो जाएंगे, अभियोजन क्या समास हो जाएंगे, तो अभी समास हो जाएंगे, अभियोजन में अभी क्या हो जाएंगे, तो अभी समास, अभी जो क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला शब्द क्या पूछ रहा है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई जल्दी बताइए कि, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि बुराई में मतलब प्रत्यय जो क्या होता है, तो शब्द के लास्ट में जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो हम सभी को पता होना चाहिए बुराई बोलने में क्या आ रहा है, तो आई, आई आ रहा है, बुराई बोलने पर आई आ रहा है, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा ग में दिया हुआ है आई, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है, 76वां प्रश्न की राजपुत्र जो है वो कौन सा समास हो जाएंगे, राजपुत्र कौन सा समास हो जाएंगे, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए, आप बता दीजिए राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है घ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में जो है वो कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 हो जाएंगे, यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ग टिक लगा रहे एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल में जो पूछ रहा है कि कितने भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा, पता ही होगा कितने होते हैं, वर्तमान काल में जो है वो कितने भेद है, तो जल्दी बताइए, तो आप सभी को राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, कौन कौन, तो भूत भविष्य और वर्तमान। चलिए एकदम राइट। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आई, पूछ रहा है कि आ ई ऊ क्या है, आ ई ऊ जो है वो क्या है, ह्रस्व स्वर में मूल स्वर या फिर दीर्घ स्वर या फिर द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। तो आ ई जो है और बड़ी ऊ जो है वो कौन सा क्या हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएंगे, तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, दीर्घ स्वर जितने भी विद्यार्थी लगा रहे हैं ग, आप सभी के एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम जो है 100% राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं कि कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है, कावेरी नदी जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि नदी की बात की है क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, बोले हैं ना आपसे पहले ही कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नदी का बात हो या फिर किसी भी नदी का बात हो या फिर किसी भी दिशा का बात हो तो क्या हो जाएंगे, तो हमारा व्यक्तिवाचक भी हो जाएगी, यानी आपका यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ग को टिक लगाएगा हम लोग। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछेंगे द्वंद्व समास में पदों की, क्या पूछ रहा है कि द्वंद्व समास में पदों की बीच को चिन्ह को लगता है, मतलब पूछ रहा है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच जो है वो कौन सा चिन्ह लगता है, तो आप सभी को पता होना द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या लगता है, तो योजना चिन्ह लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रात दिन, क्या बोलते हैं रात दिन, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ से होगा रात दिन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या लगता है, तो यहीं पे बोलते हैं योजना चिन्ह लगता है,
इसी पे क्या लगता है, योजना चिन्ह लगता है। जैसे कि हो जाए यहाँ पे माता हो जाएंगे, माता और पिता, माता और पिता क्या हो जाएंगे, तो योजक चिन्ह बोलते हैं, यानी आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि बे, पूछ रहा है कि बे किस कारक का विभक्ति है, बे जो है किस कारक का विभक्ति है, जल्दी बताइए। आप सभी को पता होगा कि बे जो है हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएंगे। बे जो है किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण के, यानी फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ जो है ख एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भीख शब्द क्या है, भीख शब्द जो है वो क्या हो जाएगी, तो भीख शब्द क्या हो जाएंगे, भीख जो है वो कौन सा शब्द हो जाएंगे, तो तद्भव शब्द हो जाएंगे, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 84 नंबर की, वाक्य में किस क्रिया, वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य में क्रिया पर जो फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा क्या कहते हैं, तो कर्म कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न पूछ रहा है 85 नंबर प्रश्न की, पूछ रहा है कि छत से उतरी उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण, छत से उतरी हुई लता जो है वो किस कारक का उदाहरण, तो आप सभी को पता होगा संबंध कारक। छत से कौन उतरी, तो मतलब लता उतर रही है, छत से, कहाँ से उतरी है, छत से उतरी है, मतलब जो है संबंध है, छत से और लता से संबंध है किसी, तो यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में जो है वो कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ग लगा रहे हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है विद्यार्थी की, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, जो कमाएगा वही खाएगा जो है वो किस सर्वनाम का, जो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंध सर्वनाम का, किस संबंधवाचक सर्वनाम का, जो कमाएगा वही खाएगा, यानी संबंध यहाँ पे बता रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घ एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है कि वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, वह लड़का जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है, वह लड़का, तो यानी हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिस शब्द में, क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, प्रश्न यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसे थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिस शब्द में जिस शब्द से किसी काम करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। जिस काम जो है करना या फिर होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक जो है वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो इतना आसान प्रश्न क्या पूछा, संख्यावाचक जिसमें संख्या बता रहा है उसे हम लोग ढूंढना, तो क्या हो जाएगा, 20 जो है एक संख्या बता रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ जो है एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा कि वह खाता है किस काल का उदाहरण है, वह खाता है किस काल का उदाहरण हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए वह खाता है यानी वर्तमान काल का हो जाएगा, वर्तमान काल का है कि वह खाता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि अव्यय में कितने भेद होते हैं, अव्यय में जो है वो कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या पूछे कि रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, रचना अथवा बनावट के अनुसार जो है उस शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न की शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण, उसने लड़कों को क्या दी, तो मिठाइयाँ दी, वो किस कारक का पूछ रहा है कि उदाहरण है, तो आप सभी को पता होना चाहिए किस कारक के, संप्रदान के, संप्रदान मतलब उसने क्या किया, तो लड़कों की मिठाइयाँ दी, लड़कों को मिठाइयाँ दी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, मतलब प्रश्न यहाँ पे यह पूछ रहा है कि सूर्योदय होने पर जो है कुहासा जाता रहा है, यह कौन सा वाक्य हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए संयुक्त वाक्य, मतलब जो है सूर्योदय जो है होने पर जो क्या कर जाता है, तो कुहासा चल जाता है, यहाँ पे सब जो है जुट रहा है, क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी आपको हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, को एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछे कि नया का विलोम क्या हो जाएगा, नया का विलोम जो उल्टा क्या हो जाएगा, तो पुराना हो जाएगा ना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन को एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे
बढ़ते हैं अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि ग्राम का विशेषण बताइए। ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा तो ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा ना, यानी ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन क है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद करना है। हिमालय का संधि विच्छेद करना है, हिमालय को दो शब्दों में आपको दो भागों में क्या करना है, तो तोड़ फोड़ कर देना है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हिम प्लस आले हो जाएगा, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन्म का विलोम क्या हो जाएगा। जन्म का विलोम क्या हो जाएगा, अरे मृत्यु होता है ना, जो जन्म लेगा एक दिन मरेगा। ये जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो जो जन्म लेगा वो एक दिन मरेगा, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सॉरी ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 101 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मास का विलोम, मास का जो है विशेषण क्या होता है। मास का विशेषण क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। मास का क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा, लोक का लौकिक, मास का मासिक, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आय का विपरीतार्थक है। आय का जो उल्टा क्या हो जाएगा, आय का विपरीतार्थक मतलब प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, विपरीतार्थक मतलब होता है उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। विलोम पूछे या फिर विपरीतार्थक पूछे, विलोम पूछे फिर विपरीतार्थक पूछे, आपको डायरेक्ट यही फोकस कर रहा है कि उल्टा होता है, उसका मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे प्रश्न आपको यह पूछ रहा है कि आय का विपरीतार्थक जो आपको बता रहा है क्या हो जाएगा, तो व्यय हो जाएगी। क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रहा है बाबू कि दिन का विशेषण बता रहा है। दिन का विशेषण बता रहा है आपको, दिन का जो है वो दिन का भी विशेषण आपको बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। दिन का विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे ग एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महेंद्र का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महा प्लस इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एकदम से क एकदम से राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खारा का विलोम क्या हो जाएगा। खारा का विलोम क्या हो जाएगा, तो खारा का विलोम मीठा हो जाता है ना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य का विशेषण बता रहा है, साहित्य का विशेषण क्या हो जाएगा, तो साहित्यिक हो जाएगा। साहित्य का विशेषण आपको बता रहा है कि क्या हो जाएगा, तो साहित्यिक हो जाएगा, यानी आप जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ख लगा रहे हैं एकदम आप सभी का क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि अस्त का विलोम, क्या पूछ रहा है, अस्त का विलोम क्या हो जाएगा। अस्त का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त होता है तो उदय हुआ है तभी ना अस्त हुआ है, उदय जब हुआ है तभी ना अस्त हुआ है। बोलते हैं सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय हुआ तो सूर्य का अस्त भी होगा। क्या हो जाएगा, सूर्य उदय हुआ तो सूर्य का अस्त होगा। अस्त का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त, यहाँ पे अस्त का विलोम सॉरी अस्त का विलोम जो है व्यस्त हो जाएगा। क्या होगा, अस्त का विलोम जो है व्यस्त हो जाएगा, मेरे ख्याल से व्यस्त हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता रहा है यहाँ पे दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूज है, आपको कमेंट करके बता रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि स्थूल का विपरीतार्थक है। स्थूल का जो विपरीतार्थक मतलब हो गया उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग राइट आंसर हमारा हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछेगा, चंद्रमा का परवाची रूप क्या हो जाएगा। चंद्रमा का परवाची रूप क्या हो जाएगा, परवाची रूप क्या हो जाएगा, हम सभी को पता हो रहा है चंद्रमा का परवाची रूप क्या होता है, तो चंद्रमा का परवाची रूप होता है राजशसी होता है। क्या होता है, शशि होता है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मोती का परवाची क्या हो जाएगा। मोती का परवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सभी को पता होना चाहिए मोती शब्द का जो परवाची हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो मुक्ता हो जाएगा। मोती का परवाची क्या होता है, तो मुक्ता होता है, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए एकदम से राइट आंसर हम कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घर में छिपा शत्रु होता है। क्या होता है, घर में छुपा मतलब शत्रु होता है, दुश्मन होता है। आस्तीन का जो हमारा सांप क्या होता है, तो घर में छुपा हुआ शत्रु होता है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे ख एकदम राइट आंसर हम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक आंख, क्या पूछ रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो एक आंख से देखना क्या मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होता है, तो समान रूप से देखना होता है। मतलब जो है दोनों को हम अपने क्लासों में क्या करते हैं, सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं, यानी हम अपने सभी विद्यार्थियों को क्या देखते हैं, तो समान रूप में देखते हैं, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग जो एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, तो डे प्लस अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डे प्लस अर हो जाएंगे नयन का संधि विच्छेद, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है 114 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। क्या पूछ रहा है कि अनुसरण, क्या पूछ रहा है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, अनु हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन ग क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ग एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहे हैं कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आई, पढ़ाई।
क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगी। पढ़ाई में हमारा शब्द क्या हो जाएगा, आई हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे ग जो है एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला पूछ रहा है कि चंद्रमुख कौन सा समास है। चंद्रमुख जो है वो कौन सा समास हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे। चंद्रमुख, चंद्रमुख जो है हमारा कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि लंबोदर कौन सा समास हो जाएंगे। भगवान गणेश जी, डायरेक्ट हम लोग ये शब्द को डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो किसी दूसरे शब्द पर किसी दूसरे चीज का अर्थ निकल रहा है, यानी हम लंबोदर को बोल सकते हैं कौन, तो बहुब्रीहि समास बोल सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि कनक, कनक का अर्थ बता रहा है आपको। कनक का अर्थ क्या हो जाएंगे, तो कनक का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सोना हो जाएंगे। कनक का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सोना हो जाएंगे। कनक का अर्थ हमारा सोना हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि दूध का परिवाची क्या होता है। दूध, दूध का परिवाची क्या होता है, तो दूध का परिवाची क्षीर होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछे कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अरे गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ में हौंकना होता है। यानी आप सभी का ख क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आरंभ से लेकर के अंत तक के लिए एक शब्द बता रहा है आपको, क्या हो जाएगा, तो हमारा अधोपतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधोपतर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जेब का लिंक लीडर का मतलब जेब जो है पॉकेट बोल सकते हैं उसके, लेकिन आपको यहाँ पे बता रहा है कि जेब का जो है लिंग निर्णय बता रहा है। जेब जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, फिर उभय लिंग हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए जेब जो क्या है हमारा, तो जेब स्त्रीलिंग है। क्या है, तो जेब हमारा स्त्रीलिंग है। यानी आपका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि गागर में, पूछ रहा है कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना मतलब गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में जो है बहुत कुछ कह देना। यानी आपका ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घी के दीपक जलाना, खाली घीवे के दीपक जलत था। घी का दीपक जलाने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। घी का दीपक जलाने का मुहावरा अर्थ मतलब खुशियां मनाना। क्या, तो खुशियां मनाना हो जाता है घी का दीपक जला। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्यारे बच्चों की परीक्षा का लिंग निर्णय करना है। आपकी परीक्षा आपके सामने, आपको इसका निर्णय करना है कि कौन सा हमारा लिंग हो जाता है परीक्षा। तो आप सभी को पता होना परीक्षा क्या होता है, एक स्त्रीलिंग है। परीक्षा होगी कल, परीक्षा क्या होगी, परीक्षा आप सभी को कल होगी हर हाल में। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी हमारी परीक्षा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। बादल, बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो बादल हमारा क्या हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। जितने भी प्यारे बच्चों का ऑप्शन ये है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। किरण का परवाची बता रहा हूँ, किरण का परवाची जो है वो क्या हो जाएगा, तो किरण का परवाची मयूख होता है, मिर्ची होता है, रश्मि होता है। यानी ऑप्शन डी हम लगा सकते हैं, ऑप्शन डी को एकदम लगा सकते हैं। यानी घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किरण का परवाची हमारा सभी होता है, इनमें से सभी हमारा किरण का परवाची होता है। यानी हमारा डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेवला का तत्सम शब्द जो है, नेवला का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, नेवला का तत्सम शब्द नकुल होता है। आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों की नेवला शब्द का तत्सम क्या होता है, तो नकुल होता है। आप सभी का ख एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द रूप होता है। पत्र का तद्भव रूप क्या होता है, पत्र का तद्भव रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, तो तब पत्र का तद्भव रूप पत्ता होता है। क्या होता है, पत्ता होता है। तद्भव रूप आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, यानी आपका ख एकदम से घ एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चिकना होना, घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मतलब जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो हम सभी को पता होना चाहिए। निर्लज होना जो है चिकना घोड़ा का जो मुहावरा का अर्थ किया जाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ख राइट आंसर हो जाएगा, ख यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निर्गुण उसका संधि विच्छेद करना है। निर्गुण का संधि विच्छेद आपको, निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नी प्लस क्या होता है, नी प्लस गुण होता है। नी प्लस गुण होता है निर्गुण का संधि विच्छेद। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क में दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन क क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चिराग तले अंधेरे होना मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अपना दोष खुद को न दिखाई देना। अपना दोष
दोष या तो खुद को दिखाई न देना होता है, या फिर दूसरों की निंदा करना, या फिर दूसरों को दोष देना होता है। चिराग तले अंधेरे होने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपना दोष खुद को दिखाई न देना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ग बता रहे एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अध्ययन में कौन सा संधि है, अध्ययन में कौन सा संधि है, तो यण संधि है। कौन सा संधि हो जाएंगे, यण संधि जो है अध्ययन में हो जाएगी, यानी 133 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिए, अगला प्रश्न ध्यान दिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि पूछ रहा है कि तलाक, पूछ रहा है कि तलाक का लिंग जो है बताना आपको, तलाक जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा तलाक जो है कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो तलाक हमारा स्त्रीलिंग हो जाएंगे, तलाक जो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दिएगा, अगला प्रश्न जो है 135 नंबर प्रश्न ध्यान दिए। 135 क्या पूछ रहा है आप सभी से कि नशा का बताना है आप सभी को, नशा का लिंग जो बता रहा है कौन सा लिंग हो जाएगा, नशा जो है वो कौन सा लिंग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर कौन हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा या फिर पुल्लिंग हो जाएगा, फिर उभयलिंग हो जाएगा। नशा जो है वो हमारा कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि नशा जो है हमारा कौन सा लिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी आप सभी का ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 136 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास इसमें से कौन नहीं है, तो बंधुमुक्त में जो है वो द्वंद्व समास नहीं है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सडानन में कौन सा समास है, सडानन में जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, तो सडानन में हमारा कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे कि चंद्रिका का तद्भव क्या हो जाएगा, चंद्रिका का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए चंद्रिका का तद्भव क्या होता है, तो चांदनी होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे कि सौभाग्य का तद्भव रूप बता रहा है आपको, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होता है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होता है, तो सुहाग होता है, क्या होता है, सुहाग होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी की धूप का लिंग, आपको बता रहा है धूप जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो हमारा धूप जो है पुल्लिंग हो जाएगा, धूप उग गया है आज, धूप उग गया है, यानी हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन क क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगी, है ना। चलिए जिसे मापा रह जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अपरिमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, जिसे मापा रह जा सके, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछते हैं कि सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा, सुख दुख में कौन सा समास हो जाएंगे, तो सुख दुख में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, सब सभी को पता होगा कि सुख दुख में हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें ये संयोजक चिन्ह लगा होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके स्क्रीन पे कि 100 कितना 143 है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया पद का क्या करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट कर देता है। तो आप सभी को पता हो रहा है हमारा बाहुबली है, क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगी, यानी हमारा बहुब्रीहि हो जाएंगे। बहुब्रीहि क्या करता है, तो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द का क्या कर देता है, उद्घाटन कर देता है, नया शब्द का अर्थ जो है वो प्रकट कर देते हैं, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, लंबोदर, क्या बोलते हैं, लंबोदर जैसे बोलते हैं, एक जो शब्द है इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे इसे तो दो जो शब्दों में अगर विभाजित करेंगे, तो हमारा दो शब्द में विभाजित करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसका अर्थ लंबोदर क्या किसे बोलते हैं, तो भगवान गणेश को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो भगवान गणेश को बोलते हैं हम लोग लंबोदर, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट बदल जाएगा, यानी हम बाहुबली मतलब बहुब्रीहि के द्वारा जो है ऑप्शन जो डायरेक्ट क्या होता है, तो अर्थ जो है उसका प्रकट हो जाता है, बदल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि दही बता रहा है कौन सा लिंग हो जाएगा, दही हमारा कौन सा लिंग हो जाएगा, तो दही हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा कि प्रत्येक का सदी विच्छेद करना है, प्रति प्लस एक क्या होता है, प्रति एक होता है, मतलब प्रति व्यक्ति को एक एक पेज दे रहा है, एक एक कलम दे रहा है, मतलब प्रति एक को एक एक पेज दे रहा है, बोल सकते हैं कि प्रति एक को एक एक कलम मिला है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा कि श्यामल का तद्भव जो है क्या हो जाएगा, श्यामल का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, श्यामल का जो है तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो श्यामल का तद्भव शब्द सांवला हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे कि पूर्व का तद्भव शब्द क्या होगा, पूर्व का तद्भव शब्द होगा जो जो क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए पूरब होता है, क्या होता है, पूरब होता है, पूर्व का तद्भव शब्द होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह में बता रहे हैं प्रयुक्त जो कौन सा समास है, नरसिंह में जो है वो कौन सा समास है, तो हमारा कर्मधारय समास है, यानी आपका ऑप्शन ग दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इकलौता में कौन सा समास हो जाएंगे, इकलौता में कौन सा समास हो जाएंगे, 149 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास जो है इकलौता में कर्मधारय समास है, यानी हमारा घ राइट आंसर हो जाएगा, कर्म बता रहा है इकलौता। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण में है, पर्यावरण में है दीर्घ सदी, यण सदी, फिर अयादी सदी या वृद्धि सदी, आपको बताना कौन सा सदी जो है वो पर्यावरण में है, हमारा जो पता होना चाहिए यण सदी जो है वो पर्यावरण में है, यानी हमारा ऑप्शन ख एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
लंबोदर कौन समास से बाहुबली, लंबोदर कौन समास से बाहुबली यानी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर हमारा क्या हो जाएगा, भगवान गणेश होता है। मतलब जिस भी शब्द का दो शब्दों को मिल कर, दो शब्दों को मिल से तो अगर किसी तीसरे शब्द का जो है किसी तीसरे का अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा 151 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा कि धन को व्यर्थ, मतलब धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, धन को व्यर्थ में खर्च करने वालों को क्या कहते हैं, तो अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। धन को व्यर्थ में खर्च करने वालों को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जीव जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, जीव हमारा कौन सा लिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जीव हमारा क्या हो जाएगा, जीव हमारा स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गर्दन का लिंग बता रहा है आपको, गर्दन जो है वो क्या कौन सा लिंग हो जाएगा, गर्दन हमारा कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगी। गर्दन बहुत ही लता, गर्दन हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन का एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा कि, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग आप सभी को पता होना चाहिए कि शब्द कहाँ लगता है, तो पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में लगता है। आप सभी को पता ही होगा कि शब्द के बाद में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, और शब्द के पहले क्या लगता है, तो उपसर्ग लगता है। अब आपको बता रहा है कि अभिमान में जो है वो कौन सा उपसर्ग हो जाए, तो आप सभी को पता ही होगा अभिमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा, अभी हो जाएंगे। अभिमान में उपसर्ग कौन हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग कब लगता है, तो पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है ना। चलिए तो उपसर्ग जो आपको बता रहे कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएंगे, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएंगे, अनु हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, अनु हो जाएंगे, अनुवाद में अनु अनु हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि त्रिनेत्र में जो बता रहा है आपको कौन सा समास है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में आपको बता रहा है कौन सा समास हो जाएंगे। आप लोग तो यही सोच रहे हैं कि कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगी। यानी आपका को राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर डाउट हो इस प्रश्न में तो कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दशानन में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, दशानन यानी द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिस भी शब्द में संख्या पहले हो उसे क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो कहते हैं, जिसका हस्ताक्षर जो है वो नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं, तो हम सभी को पता होना चाहिए अधोत हस्ताक्षरता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोत हस्ताक्षरता कहते हैं। यानी आपका ग एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बरसात, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, बरसात जो है वो बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है, मतलब सरकार के द्वारा प्रयास करके और जारी करने वाली जो सूचना होती है न्यूज़पेपर द्वारा आती है उसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, तो अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। जो सरकार द्वारा क्या करती है, प्रयास करके जो पेपर को क्या करती है, सूचना को जारी करती है उसे क्या कहते हैं, अधिसूचन कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगला पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या पूछा कि अवतार में कौन सा उपसर्ग है, अवतार में आपको बता रहा है कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग को पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है। अवतार में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग कब लगता है, पहले लगता है। कब, तो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। आपको बता रहा है कि अवतार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप सभी को पता है अवतार यानी अ हमारा हो जाएगा, यानी ग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अत्याचार में किस उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अत्याचार अति का। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा कि संगीत, पूछ रहा कि संगीत ज्ञ में समास है, संगीत ज्ञ में समास जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, तो संगीत ज्ञ में तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा कि जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी, तो हमारा स्वर्ग संधि है। जगदीश में कौन सा संधि है, स्वर्ग संधि। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क राइट आंसर हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि है, निरोग, निरोग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निरोग में विसर्ग संधि है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी के प्रति, क्या पूछ रहा है कि जो किसी के प्रति आसक्त, आसक्त हो कहलाता है, जो किसी के प्रति जो है आसक्त रहता है उसे क्या कहलाते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या कहलाते हैं, तो अनुरक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। ग राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि काजल का जो है वो कौन सा शब्द है, इसको बता रहा है कि काजल जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका लिंग जो है आपको बता रहा है। हम सभी को पता होना चाहिए काजल कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। काजल लगाएगा, काजल हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यानी हमारा ख क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इतिहास शब्द का विशेषण बता रहे, ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिहास की ऐतिहासिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास की ऐतिहासिक, लोक का लौकिक,
इसी तरह होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन घ जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बाल शब्द का कौन सा लिंग है। बाल बता रहा है आपको कौन सा लिंग हो जाएगा, तो हमारा बाल क्या हो जाएंगे, हमारा बाल कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा पुल्लिंग हो जाएंगे, हमारा पुल्लिंग हो जाएंगे। बाल जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का शब्द का सदी विच्छेद कर रहा है, हिमालय का शब्द का जो है, हिमालय शब्द का क्या कर रहा है, तो सदी विच्छेद कर रहा है, तो हम ही प्लस आले होता है। हिमालय का सदी विच्छेद क्या होता है, ही प्लस आलय होता है, यानी आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है एकदम ए हमारा क राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आप पूछ रहे हैं कि लोक शब्द का लौकिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक शब्द का लौकिक हो जाएगा। कहाँ है हमारा लौकिक, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लौकिक हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए भगिनी का तद्भव रूप बता रहा है, भगिनी का तद्भव रूप तो आपको बता रहा है, भगिनी का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो भगिनी का तद्भव रूप क्या होता है, तो बहिर होता है, क्या होता है, बहिर होता है, यानी आपका ये जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे लास्ट वाला यानी डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए एक ही थैली, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है समान आदर एवं स्वभाव वाले, समान आदर एवं स्वभाव वाले को क्या कहते हैं, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे का ये हमारा अर्थ हो जाता है। चलिए यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कॉलेज, क्या पूछ रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। कलेजी पर सांप जो लौटना है वो मुहावरा जो है किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो हमारा ईर्ष्या या जलन होना, ईर्ष्या या जलन होना, कलेजी पर सांप लौट रहा है, यानी हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या या जलन करता है उसकी कलेजी पर क्या होता है, तो सांप लौटता है, यानी आपका ख क्या हो जाएगा, यानी हमारा ख राइट आंसर हो जाएगी, ये मुहावरा है। चलिए निर्धर शब्द में कौन सा समास है, निर्धर शब्द में है वो कौन सा समास होगा, निर्धर यानी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निर्धर हमारा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे, महात्मा, महात्मा पूछ रहे हैं, महात्मा में कौन सा समास होगा, कर्म धारय समास है। महात्मा कर्म बता रहे कि महात्मा कैसे है, तो महान है, आत्मा कैसी है, तो महान है, आत्मा हमारी कैसी है, महान है, यानी हमारा कर्म बता रहा है, यानी हम यहाँ पे ख एकदम राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कमर कसना, कमर कसना मतलब सतर्क रहना, कमर कसना मतलब सतर्क रहना, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क एकदम से राइट लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यात्मक होता है, क्या कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, द्विगु समास कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं जिस शब्द का पहला जो पद क्या होता है, संख्यात्मक होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पवित्र का संधि विच्छेद करना है आपको, क्या हो जाएगा, तो पो प्लस इत्र होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, पो प्लस इत्र होता है पवित्र का संधि विच्छेद, यानी हमारा ऑप्शन ख में दिया हुआ है, यानी हमारा ख क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छत का लिंग बता रहा है, छत जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, छत जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, तो छत हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ख आप सभी का यानी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जय का लिंग बता रहा है, जय जय का लिंग बता रहा है आपको कौन सा लिंग हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए जय का लिंग क्या हो जाएंगे, तो जय हमारा पुल्लिंग है, क्या है, जय हमारा पुल्लिंग है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे प्रश्न है कि पूछ रहा है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना, क्या होता है, क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना होता है, यानी हमारा ऑप्शन क क्या कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सूर्योदय में समास बता रहा है, सूर्योदय में कौन सा समास हो जाएगा, सूर्योदय हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, सूर्योदय हमारा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे, युधिष्ठिर, क्या पूछ रहा है, युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, युधिष्ठिर 5 पांडव थे उसमें सबसे बड़े भाई कौन थे, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन थे, यही हमारे युधिष्ठिर थे। आपको यहाँ पे प्रश्न क्या बता रहा है कि युधिष्ठिर में समास आपको बता रहा है कि कौन सा समास हो जाएगा युधिष्ठिर में, तो हमारा समास क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी हमारा ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सवार होरा मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है, सवार होरे मुहावरे का जो अर्थ है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो हमारा किस अर्थ में प्रयोग होता है, किसी को मार उल्लेख को उद्घत होता है, किसी को मार उल्लेख को क्या होता है, तो उद्घत होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कस्तूरी का किसका परिवाची है, कस्तूरी किसका परिवाची हो जाएगा, तो कस्तूरी हमारा मृग बध की यानी मृग बध, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हम राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि कपड़ा शब्द का परिवाची बता रहा है, कपड़ा शब्द का परिवाची बता रहा है आपको, तो कपड़ा का बसर होता है, क्या होता है, बसर होता है कपड़ा का परिवाची शब्द, यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समाज का शब्द बता रहा है आपको कौन सा हो जाएगा, समाज शब्द जो है वो कौन सा लिंग हो जाएगा, समाज जो है वो कौन सा लिंग है, तो हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, समाज जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। सब धर्म बाई से पसेरी, सब धर्म बाई से पसेरी मतलब अच्छा बुरा सब एके में समझ रहा, अच्छा बुरा
बुरा सब एक में समझना, हम लोग बोलते हैं ना सब धर्मा भाई से पसेरी बाटे, यानी इस अच्छा बुरा को सबको क्या करना है तो एक में समेट लेना है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ यानी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहे हैं कि प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास हो गया, इतना आसान प्रश्न। प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा तो हमारा अव्ययी भाव से हो जाएगा, यानी हमारा प्रतिदिन जो है क्या तो हमारा फर्स्ट में जो दो शब्द जुटा हुआ प्रति और दिन, प्रतिदिन यानी जो शब्द के पहले लगा हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। अव्ययी भाव शब्द के पहले ही लगता है यानी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगी यानी प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा कि शिव शब्द का विशेषण, शिव शब्द का विशेषण लौकालौकिक या फिर लौकालौकिक हो जाएगा, यानी शिव का शैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिव का सौ हो जाएगा यानी शैव हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न की सन्यासी का विपरीतार्थक, सन्यासी का उल्टा, विपरीतार्थक मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, या तब आप सभी को पता ही होगा कि विपरीतार्थक मतलब क्या होता है तो उल्टा होता है। तो सन्यासी का विपरीतार्थक आपको बता रहे हैं क्या हो जाएगा, तो सन्यासी का विपरीतार्थक क्या होता है, गृहस्थ होता है, गृहस्थ होता है, यानी आपका ख एकदम से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुटिल का विलोम क्या होता है, कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होता है, सज्जर होता है, कुटिल का विलोम क्या होता है, सज्जर होता है, यानी आपका क एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। झंडा का प्रवाची क्या होता है, झंडा का प्रवाची क्या होता है, 195 नंबर क्या हो जाएगा, तो झंडा का प्रवाची शब्द हमारा क्या होता है तो यामिनी होता है, यानी हमारा घ क्या हो जाएगा, एकदम से घ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अमृत का प्रवाची बता रहा, अमृत का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अमृत का प्रवाची शब्द होता है अभी होता है, यानी आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी का घ एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, बाहुब्रीहि समास हो जाएंगे, ये लंबोदर मतलब भगवान गणेश, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है, यानी पहले जो हमारा क्या है संख्यात्मक आ गया, यानी हम बोल सकते हैं द्विगु समास है। नवरत्न हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए 199 नंबर पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार है, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हो सकेंगे, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए विशेषण के मूलतः प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, अगर सोच रहे हैं आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिए कि इसका पीडीएफ भी आपको एकदम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, किसका, तो एसडीएम आर्ट्स क्लासेस का एसडीएम व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग उस ग्रुप में क्या हो जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछा कि अर्थ के विचार के संज्ञा कितने होते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ हम लोग टोटल कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कलेक्ट किया है, तो टोटल हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जो कि हमारा किस सब्जेक्ट का था, तो हमारा व्याकरण का था, मतलब हिंदी व्याकरण का था। हिंदी व्याकरण में हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग ये 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं तो आपको बताते हैं कि व्याकरण में जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो भी प्रश्न है एक भी नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न को चांस से आपको यहीं से मिलेंगे, इसलिए जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं उसे ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। अगर जो प्रश्न याद नहीं होंगे उसे प्लीज आप लोग नोट करके याद कर लेंगे, या फिर वीडियो एक बार और एग्जाम से पूर्व आप लोग रात्रि में या फिर दिन में एक बार इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आप एकदम से बोर्ड में अपने 100 मार्क करके आइएगा, अगर आप लोग सब्जेक्टिव को भी अच्छे से तैयारी किए होंगे तब। लेकिन आपको बता दें कि 50 में 50 तो ऑब्जेक्टिव एकदम से आप सभी का राइट होगा। इतना तो आप सभी को तैयारी एकदम से हुई है, इतना तो अच्छे तरीके से तैयारी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव में 50 तो पक्का मारिएगा। इसलिए आप लोग बस सभी ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़िए और एकदम से बल अगर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग इससे बेस्ट आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा जाएंगे कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो एकदम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए फिर